सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम इतिहास का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है धर्म एवं भक्ति आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 धर्म एवं भक्ति आंदोलन। पाठ का परिचय देखिए। इन बिंदुओं पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए, सब इस्लाम धर्म, सिख धर्म, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, सूफी संत, इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। ठीक है। अलग अलग प्राचीन काल से ही लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं इससे संबंधित। और देखिए, मध्यकाल में जब आते हैं, मध्यकाल में दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ। इस्लाम 7वीं शताब्दी में और दूसरा है सिख धर्म। इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ और सिख धर्म का कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। ठीक है, यानी कि ये नए धर्म आए पनपे भारत पे। इनके अलावा अनेक भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भी हुए। भक्ति आंदोलन यानी ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम को जो जगाने का प्रयास रहा है, वो भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के अंदर आया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस्लाम धर्म देखिए। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद थे। ठीक है, ये अरब के निवासी थे। मुसलमान ईश्वर को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ईसाई, यहूदी तथा इस्लाम धर्म में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। मुस्लिम मतावलंबियों मतलब मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को मानने वालों के अनुसार मोहम्मद साहब अंतिम और महानतम पैगंबर थे। मक्का नामक पवित्र नगर में 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के संदेश का प्रचार किया। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के बारे में लेकर और कुरान के संदेश का प्रचार किया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। कुरान में निम्नलिखित शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। नंबर 1, ईमानदारी तथा विनम्रता का व्यवहार करो। ठीक है, ईमानदारी तथा विनम्रता का व्यवहार करो एक दूसरे के साथ। सुअर का मांस, शराब एवं मूर्ति पूजा का निषेध किया गया है इस्लाम धर्म में। स्त्रियों का सम्मान और उनके साथ सद्व्यवहार करो। चौथा है विरासत का उचित वितरण करना है। लड़का लड़की जो माँ बाप होते हैं उन्हें अपने बच्चों में अपनी विरासत का सही तरीके से वितरण करना जरूरी है। सभी मुसलमानों के लिए कुरान में 5 प्रमुख कर्तव्यों का पालन की शिक्षा दी गई है जो निम्नलिखित है। पहला, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है तथा मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। दूसरा, नियम पूर्वक दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक मुसलमान को रमजान के पवित्र महीने में उपवास यानी रोजा रखना चाहिए। चौथा, जीवन में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा जिसे हज कहते हैं, हज को जाना चाहिए। 5वें नंबर में देखिए, गरीबों को यथासंभव दान देना चाहिए। ये तो सभी धर्मों में है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कर्तव्य है। एक इस्लाम धर्म को मानने वालों के ये कर्तव्य, ये करना बहुत जरूरी है। मुस्लिम धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान मक्का एवं मदीना है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी के पश्चात इस्लाम दो वर्गों में बढ़ गया, सुन्नी शिया। ठीक है, कुछ समय बाद इस्लाम धर्म में अन्य संप्रदाय का विकास हुआ जिनमें इस्माइली, अहमदिया, मजीदी, बोहरा, बहाई, ठीक है, नुसायरी और दुंज। तो ये अन्य इस्लामिक धर्म, अन्य इसमें क्या हुआ, इस्लाम धर्म के अंदर और भी धर्म विकसित हुए। ठीक है, अब आ जाइए सिख धर्म गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं की शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, 1469 ईस्वी में तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहब में। ठीक है, तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। उनका सांसारिक बातों में उनका मन नहीं लगता था। साधुओं तथा सूफियों संतों के साथ वो बैठते थे, उन्हीं के साथ खुश रहते थे। ठीक, उन्होंने भारत का भ्रमण कर अपनी शिक्षाओं तथा संदेश का इधर उधर सभी लोगों में प्रचार प्रसार किया। उनकी शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? आदि ग्रंथ में किया गया है। उनकी शिक्षाओं का संग्रह आदि ग्रंथ में किया गया है। आदि ग्रंथ जिसे कहते हैं, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। सिख धर्म के प्रथम 5 धर्म गुरुओं द्वारा रचित लगभग 6000 भजन ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। 6000 भजन
ग्रंथ में संकलित किए हैं। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी द्वारा रचे गए 115 भजनों का भी इसमें संग्रह किया है। फिर बाद में और जोड़ दिए गए 115 आपके जो भजन है इसमें जोड़ दिए गए। बाकी सिख धर्म के 5 गुरुओं द्वारा 6000 भजन ग्रंथ संकलित किए गए थे। ठीक है, इनका मानना था, गुरु नानक का मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये निराकार है। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कीर्तन द्वारा किया है। ठीक है, उनके द्वारा गुरु का लंगर नाम से सामूहिक निःशुल्क भोजनालय भी स्थापित किया गया। करतार नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु से 20 दिन पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को इकट्ठा कर गुरु की गद्दी स्थापित की तथा अंगद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, सिखों के 10 गुरु हुए हैं जिनके नाम क्रमानुसार हैं। गुरु नानक का समय, जन्म और मृत्यु तक का समय देखिए बच्चों, 1469 से 1539, गुरु अंगद 1539 से 1552, गुरु अमरदास 1552 से 1574, गुरु रामदास 1574 से 1581, गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606, गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 ईस्वी। 7वें नंबर पर गुरु हर राय 1644 से 1661 ईस्वी। 8वें नंबर पर गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी, गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी, गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। तो इनका मृत्यु और जन्म का समय दिया गया है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा बच्चों। देखिए, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में पवित्र सरोवर के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। उन्होंने सांसारिक जीवन में 10 बंद ऐच्छिक दान यानी ऐच्छिक दान करना अनिवार्य बताया है। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार 10 दान करने जरूरी है, इन्होंने बताया है। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य समूह के रूप में संगठित किया और अकाल तख्त का निर्माण करवाया। गुरु तेग बहादुर का सारा जीवन मुगलों के दमन, अत्याचार और अन्याय का विरोध करते हुए बीता। उनकी शहादत से सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का खालसा नामक एक नए पंथ का निर्माण किया। यानी शहादत यानी जब मृत्यु हो जाती है, शहादत कहते हैं। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के समय सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु तेग बहादुर पुत्र गोविंद सिंह ने सिखों का खालसा नामक एक नए पंथ का निर्माण करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के आचरण के लिए विशेष नियमों का निर्माण किया। उन्होंने सिखों के 5 ककार केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण रखना जरूरी बताया। गुरु गोविंद सिंह के कथनों एवं लेखों का संग्रह दशम ग्रंथ में किया गया है। इनके जो कथन थे, इनके लेख थे, इन सब का जो संग्रह किसमें है? दशम ग्रंथ में है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। उनके बाद सिखों का नेतृत्व खालसा पंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में निहित हो गया। तो उनका नेतृत्व खालसा पंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में निहित हो गया। प्रमुख सिख संस्थाएं गुरुद्वारा, पंगत एवं संगत बन गई। तो इस तरह से विभिन्न, फिर इनके बाद क्या प्रमुख संस्थाएं बनी, जिसे गुरुद्वारा कहते हैं, पंगत कहते हैं और संगत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो गुरु गोविंद जी के द्वारा दशम ग्रंथ में इनके लेख और कथन दिए गए हैं। शहादत का अर्थ है बलिदान। जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है किसी उद्देश्य के लिए, या फिर किसी चीज के लिए, या फिर अपने किसी धर्म के प्रति बलिदान होना, अच्छाई के प्रति बलिदान होना। ठीक है, और शहादत से जिसकी मृत्यु होती है वो शहीद कहलाता है। ठीक है, चलिए भक्ति आंदोलन आ जाइए। मध्यकालीन भारत एक महान सामाजिक धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन था। ठीक है, भक्ति का आशय बिना किसी विशेष अनुष्ठान किए ईश्वर की पूजा करना। ईश्वर के साकार अथवा निराकार स्वरूप के कारण भक्ति के भी 2 रूप, सगुण और निर्गुण माने गए हैं। देखो, यहाँ पर भक्ति आंदोलन ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम के लिए ये प्रेम को जगाने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाए गए कि ईश्वर से प्रेम करने की बात कही गई है। तो इस तरह ये भक्ति आंदोलन 2 रूपों में बटा है, सगुण और निर्गुण।
निर्गुण भक्ति मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सगुण भक्ति देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति उपासकों का मानना था कि ईश्वर हृदय में निवास करता है और वह प्रत्येक स्थान पर विद्यमान होता है। उपनिषदों के अद्वैत दर्शन में दोनों मत विश्वास करते हैं। भक्त संतों ने गुरु से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया है। तो भक्त संतों ने गुरु से सच्चा ज्ञान की प्राप्ति कर लो तो आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो इस तरह से ये दोनों ही मत अपनी जगह सही हैं, निर्गुण और सगुण, है ना। चलिए, दक्षिण भारत के अलवार एवं नयनार संतों से भक्ति आंदोलन का इतिहास प्रारंभ हुआ। ठीक है, किससे हुआ बताइए। कट दक्षिण भारत के अलवार, ये रहा, अलवार और नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का इतिहास का आरंभ हुआ। भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से आराध्य और उपासक के मध्य प्रेम संबंधों पर आधारित है। इन संतों ने बलि प्रथा एवं कर कांडों का विरोध किया है तथा उन्होंने मन एवं हृदय की पवित्रता और सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम पर जोर दिया है। लिंग, जाति तथा धर्म के आधार पर प्रचलित भेदभाव को उन्होंने नकार दिया तथा उस समय की जनप्रिय भाषा में अपने उपदेश दिए ताकि सभी उनके बात, उनके विचार समझ सके। इन्हीं सब कारणों से भक्ति आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। सभी फिर इस चीज पर जोर देने लगे, ईश्वर के प्रति भक्ति को उजागर करके सब इस जो ये आंदोलन है जन आंदोलन में ये परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब आइए भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। रामानुज 1077 से 1137 ईस्वी। ठीक है, इस आंदोलन के पहले संत थे कौन? रामानुज। भक्ति आंदोलन के पहले संत कौन थे? रामानुज, जो दक्षिणी भारत में रहते और उपदेश देते थे। रामानुज के शिष्य रामानंद ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का संदेश प्रसारित किया और इनका जो शिष्य है वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संदेश दे रहे थे, जबकि रामानुज पहले संत दक्षिण भारत में अपने उपदेश दे रहे थे। कबीरदास और रैदास, जिसे रविदास भी कहते हैं रैदास को, कबीरदास और रैदास उनके शिष्यों में प्रमुख स्थान रखते थे। रामानंद ने समाज में समानता, एकता, न्याय पर विशेष बल दिया है। कबीर का देखिए 1440 से 1518 ईस्वी जन्म और मृत्यु का समय। ठीक है, कबीर का, कबीर पेशे से जुलाहे थे, बनारस में रहा करते थे। वे निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। ठीक है, अपने दोहों के द्वारा उन्होंने भक्ति तथा प्रेम पर विशेष बल दिया है। उनके दोहों का जनसाधारण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रैदास भक्ति के निर्गुण शाखा के एक अन्य प्रमुख संत थे जो मोची का व्यवसाय करते थे। गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति के ही उपासक संत थे। गुरु नानक निर्गुण भक्ति के भी जो गुरु नानक थे, ठीक है, सिखों के गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति के उपासक संत थे। सगुण भक्ति संतों में वल्लभाचार्य, अब देखिए जो ईश्वर के आकार पर विश्वास करके जो पूजा करते थे, सगुण भक्त संतों में वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य, तुलसीदास, सूरदास तथा मीराबाई विशेष स्थान रखते हैं। वल्लभाचार्य जी एक तेलुगु ब्राह्मण थे तथा कृष्ण के भक्त थे। श्री चैतन्य बंगाल के महान भक्त संत माने जाते हैं। मेड़ता की राजकुमारी एवं राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी मीराबाई बचपन से ही कृष्ण के भक्त थी। कृष्ण भक्तों में सूरदास का अनन्य स्थान है। उन्होंने सूर सागर की रचना की। किसने? सूरदास ने किसकी रचना की? सूर सागर की। तुलसीदास श्री राम के परम भक्त थे। किसके? श्री राम के। तो देखिए बच्चों, सगुण भक्ति शाखा के जो संत रहे हैं वो अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। जैसे देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर सूरदास आते हैं और राम भक्ति शाखा में तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। शंकर देव असम के धर्म सुधारक थे। कौन? शंकर देव। वे भी कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। नरसिंह मेहता ने राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम के गीत गुजराती भाषा में लिखे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का आरंभ संत ज्ञानेश्वर ने किया। उन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता की टीका ज्ञानेश्वरी नाम से लिखी। महाराष्ट्र में ही रामदास, तुकाराम तथा
नामदेव आदि अनेक भक्त संत हुए। आदि अनेक भक्त संत हुए। रामदास, तुकाराम, नामदेव, ये सब महाराष्ट्र के भक्त संत थे। ठीक है, अब आ जाइए सूफी संत। सूफी संत अरबी भाषा के सफा शब्द से सूफी शब्द बना है, जिसका अर्थ है शुद्ध। जिन मुस्लिम संतों ने शुद्ध एवं त्यागमय जीवन का प्रचार किया वे सूफी कहलाए। उन्होंने अपने विलासिता पूर्ण जीवन जो था वो सब कुछ त्याग कर ईश्वर के प्रेम में लीन हो गए, फिर उसी के मार्ग पर चलने लगे, उसके बताए हुए मार्ग पर। तो देखिए, जिन मुस्लिम संतों ने शुद्ध एवं त्यागमय जीवन का प्रचार किया वे सूफी कहलाए। इस सिद्धांत का प्रारंभ एवं प्रचार शेख मुइनुद्दीन अब्दुल अरबी द्वारा किया गया था। तो इस सिद्धांत को किसने इस सिद्धांत का प्रारंभ और प्रचार किसने किया? शेख मुइनुद्दीन अब्दुल अरबी द्वारा। ठीक है, सूफियों के प्रभाव से बड़ी संख्या में निम्न जाति के हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। दाता गेज बख्त भारत में सूफी मत के संस्थापक थे। तो भारत में सूफी मत के संस्थापक कौन थे? दाता गेज बख्त। ठीक है, सूफी सिलसिले। सूफी संत अनेक सिलसिलों से संबंध रखते थे, यानी कई सारे धार्मिक क्रमों में है, ठीक है, संबंधित है। ये सिलसिले किसी विशिष्ट संप्रदाय के नाम से प्रचलित थे। नक्शबंदी, चिश्ती तथा सुहरावर्दी। ठीक है, सुहरावर्दी भारत के प्रमुख संप्रदाय सूफी संप्रदाय रहे हैं। ठीक है, नक्शबंदी, चिश्ती, सुहरावर्दी। ठीक है, प्रत्येक सूफी संप्रदाय का एक खानगाह होता था। अबुल फजल का मत है कि 15वीं शताब्दी में भारत में 14 सिलसिले प्रचलन में थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सूफी संत के बारे में हमने पढ़ा। सूफी सिलसिले का अर्थ है सूफी वंश, अलग अलग वंश, जैसे नक्शबंदी, चिश्ती, सुहावर्दी भारत के प्रमुख संप्रदाय सूफी सिलसिले रहे हैं। खानगाह वह स्थान जहां सूफी संत रहते थे। ठीक है, चलिए शब्दावली पाठ समाप्त होता है। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास। लंगर, सिखों का मुख्य सामूहिक भोज। भक्ति, ईश्वर को स्मरण करना। पीर, सूफी संतों के धार्मिक गुरु। निराकार, जिसका आकार ना हो। खालसा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित सैन्य समूह। सूफी मुस्लिम संत। ठीक है, सारांश देख लीजिए। अरब निवासी पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। उनके अतिरिक्त 9 गुरु सिख धर्म में और हुए हैं, जिनकी शिक्षाएं पवित्र ग्रंथ आदिनाथ में संग्रहित हैं। गुरु तेग बहादुर मुगलों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए। उनके पुत्र सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ चलाया। सिखों के 5 प्रतीक कच्छा, केश, कंघा, कड़ा और कृपाण है। भक्ति से अभिप्राय ईश्वर से प्रेम है, जो निर्गुण तथा सगुण रूप में हो सकती है। यह उपनिषदों के अद्वैतवाद पर आधारित है। ठीक है, अभ्यास कार्य देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, अकाल तख्त का निर्माण करवाया, किसने करवाया बताइए? गुरु हरगोविंद सिंह ने। अगला देखिए, सूफी का अर्थ है बताइए शुद्ध। गा देखिए, कबीर के डैश का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। कबीर के डैश का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा, 2 होगा। भक्ति आंदोलन के सबसे पहले संत कौन रहे हैं? रामानुज भक्ति आंदोलन के सबसे पहले संत रहे। ठीक है, चलिए बच्चों अगला अभ्यास दूसरा देखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए, कबीर डैश भक्ति में विश्वास करते थे, निर्गुण भक्ति में। अगला देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने। गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, अगला देखिए, डैश तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी।
घ देखिए प्रमुख सिख संस्थाएं डैश पंगत और संगत बन गई, गुरुद्वारा। तीसरा देखिए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। शिया एवं सुन्नी इस्लाम के विरोधी संप्रदाय हैं, गलत। अगला, गुरु नानक की शिक्षाएं आदि ग्रंथ में संकलित है, सही। अगला, भक्ति के दो रूप माने जाते हैं, सही। अगला देखिए रेदा सगुण शाखा के प्रमुख संत है, गलत। विषय लिस्ट प्रश्न चौथा अभ्यास पांचवा, संक्षेप विस्तार में प्रश्नों को पढ़ के उत्तर पाठ के अनुसार देने का प्रयास करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखित रूप में। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।